हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो के अंदर हम स्क्वायर रूट की जो इन्फिनिटी सीरीज है इसको कवर करेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हमने एक बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिसमें स्क्वायर रूट की इन्फिनिटी सीरीज के टोटल 4 से 5 टाइप को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सबसे पहला टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आपको करना कैसे है? करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर के अंदर वैल्यू दे रखी है आपको 6 नंबर। इसे 6 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच में डिफरेंट कितने का हो, 1 का हो। जैसे मेरे पास में यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, तो इस 6 के मैंने एक फैक्टर किया 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यह एक फैक्टर हो गया। जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का आ रहा है, 2 और 3 के बीच में डिफरेंट कितने का आ रहा है, अपने पास में 1 का डिफरेंट आ रखा है। तो अब इसमें से राइट आंसर होगा या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। अब यह कैसे पता करें कि इसका राइट आंसर 2 होगा या फिर 3 होगा? इसके लिए आपको ध्यान देना है एक लॉजिक। एक तो होता है अपने पास में प्लस और एक होता है माइनस। यदि प्लस की वैल्यू की बात की जाए तो जो बिग नंबर है यानी बड़ा नंबर है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि माइनस की बात की जाए तो माइनस के अंदर जो स्मॉल नंबर है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब ये प्लस माइनस का लॉजिक कहाँ से आया? तो प्लस माइनस आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिखाई देगा यहाँ पे, ये देखो, ये यदि यहाँ पे प्लस दे रखा है तो प्लस के अंदर अपन को कौन सी वैल्यू लेनी थी, जो बड़े नंबर है यह लेना था। यह आपको ध्यान देना है। तो प्लस की बात कर रही है यानी बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, 3 नंबर है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। जैसे यदि अपन सेकंड नंबर की क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में 2 है। इस 2 के 2 फैक्टर करने यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों के बीच में डिफरेंट 1 का आ रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्लस का सिंबल यहाँ पे दे रखा है, ये रहा प्लस का सिंबल, तो बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। जैसे 12 की बात की जाए तो 12 के आपको 2 ऐसे फैक्टर करने हैं। कौन कौन से फैक्टर हो गए, ये 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गए। बीच में सिंबल कैसा आ रखा है, प्लस का सिंबल आ रखा है, तो बड़ा वाला वैल्यू इसकी राइट आंसर हो जाएगी। सेम ऐसे अपने पास में आता है टाइप 2 आता है। टाइप फर्स्ट तो हमने कवर कर लिया, सेम ऐसे आता है अपने पास में टाइप 2। टाइप 2 के अंदर सेम ये का यही क्वेश्चन है, बस बीच में इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे माइनस का सिंबल दे रखा है। और माइनस के सिंबल के लिए मैंने यहाँ पे एक लॉजिक बताया था कि जब भी माइनस का सिंबल हो वैल्यू कैसी लेंगी, छोटी वाली। तो पहले से सबसे पहले क्या करना है, जो 6 नंबर है इसके 2 फैक्टर करने हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ऐसे 2 फैक्टर हो गए जिनके बीच में डिफरेंट कितने का आ रहा हो, 1 का आ रहा हो। अब इसके राइट आंसर की बात की जाए तो जब भी माइनस का सिंबल होगा वैल्यू छोटी वाली लेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर। सेम ऐसे इसकी बात की जाए 30 की, तो एस के 2 फैक्टर करने हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 6, ये कितने होते हैं अपने पास में, 30 होते हैं। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंट की बात की जाए तो डिफरेंट होगा 1 का, और माइनस का सिंबल दे रखा है, तो वैल्यू कैसे लेंगे, छोटी वाली वैल्यू, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। तो ये था हमारा टाइप फर्स्ट और टाइप 2। चलिए आगे हम बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 जैसे अपने पास में टाइप फर्स्ट था, सेम वैसे ही टाइप 2 है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है कि पहले जो भी नंबर्स ले रखा था मैंने, जैसे 6 नंबर लिया या फिर 12 नंबर लिया, इन दोनों के क्या हो रहे थे, फैक्टर हो रहे थे। 6 का फैक्टर हो रहा था 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जिनके बीच में डिफरेंट कितने का, 1 का। डिफरेंट कितने का हो, 1 का हो। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है 3 नंबर, इसके कोई भी ऐसे फैक्टर नहीं हो रहे जिनके बीच में डिफरेंट कितने का हो, 1 का हो। तो उस केस के अंदर अपन को करना क्या है, तो इस केस के अंदर करने के लिए आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला काम में लेना है। एक तो फॉर्मूला काम लेंगे और एक लेंगे बेसिक तरीका। दोनों ही मैं आपको बताऊंगा क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको टाइप फर्स्ट के अंदर जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम पूछ रहे और वैसे ज्यादा पूछ रहे, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फॉर्मूला की। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा अंडर के अंदर 4e प्लस, यह एक फॉर्मूला लगेगा, और इसी फॉर्मूले की सहायता से आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ओनली फॉर आपको एक ही जगह जो यहाँ पे 3 नंबर है ये वैल्यू पुट करनी है। चलिए एक बार पुट करके देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है। अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई, एक ही जगह आपको 3 नंबर दिया हुआ है तो 3, उसके बाद में प्लस का 1, फिर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 प्लस 1 13, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आजकल क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे एक बार इसको इरेज कर देते हैं, सेम यहां पे ये का यही क्वेश्चन टाइप कर देते हैं जो ऊपर क्वेश्चन था ना, अंडर रूट 3 प्लस रूट 3, और ये सीरीज कहां तक जा रखी है, इन्फिनिटी तक जा रखी है। तो आजकल क्वेश्चन क्या पूछता है, आजकल आपको ऑप्शन में ये वाली वैल्यू दिखाई नहीं देगी, ऑप्शन में ये दिखाई देता है कि इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 के मध्य, 2 और 3 के मध्य, 3 और 4 के मध्य, या फिर 1 से कम। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो इसको करने के लिए आपको या तो इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद में वैल्यू कितनी आती है, जैसे 2.03 आ गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 के मध्य में। तो इसको सिंपल से तरीके से कर सकते हैं। करना कैसे, 3 नंबर दे रखा था, 3 ले लिया। अब 3 के ऐसे 2 फैक्टर होते नहीं है कि जिनके बीच में 1 का डिफरेंट हो, तो प्लस का सिंबल है तो इससे जस्ट बड़ा वाला नंबर लेंगे, 4 के फैक्टर नहीं होते। फिर इससे बड़ा वाला नंबर लेंगे 5 के भी ऐसे कोई फैक्टर होते नहीं है। फिर इससे जस्ट बड़ा वाला नंबर लेंगे, कौन सा, 6 लेंगे, और 6 के फैक्टर आपको पता चली गया कि कितने होते हैं, इसके 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होते हैं, जिनके बीच में डिफरेंट 1 का आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 और 1 के मध्य में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 के मध्य में से कोई भी एक वैल्यू आएगी। तो या तो ऑप्शन फॉर्मूला बेस कर सकते हैं, फॉर्मूला के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, और डायरेक्ट करना हो उसमें आपको क्या है कि प्लस का सिंबल हो तो 3 के फैक्टर होंगे नहीं, इससे जस्ट बड़ी 4 के फैक्टर होंगे नहीं, तो 5 के फैक्टर नहीं हो तो फिर 6। ऐसे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलना है। यदि यहीं पे माइनस होता, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें माइनस दे रखा है, तो 5 के तो फैक्टर होते नहीं है, आप सभी को पता है, तो फिर इससे छोटी वाली वैल्यू लेंगे, 4 के फैक्टर नहीं होते, फिर 3 के फैक्टर नहीं होते, फिर लेंगे 2 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के मध्य। तो सेम ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो आ गया टाइप 3। यदि हमें बात करूं कि टाइप 4 को कैसे करना है, सेम ये का ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, बस इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंजेज आएगा। वो चेंजेज क्या है, ये 4e प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला यहाँ तक तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें लास्ट में क्या था, प्लस का 1 लग रहा था। प्लस का 1 इसलिए लगा रहे थे क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रखा है, लेकिन इसमें लास्ट में क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे माइनस का 1। तो ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला से ध्यान रखना है, टाइप 3 जब प्लस का हो तो ये वाला फॉर्मूला, टाइप 4 जब बीच में सिंबल माइनस का दे रखा हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई होप टाइप 3 और टाइप 4 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, टाइप 5 की बात कर लेते हैं। टाइप 5 का जो बेस है सेम वैसे ही चल रहा है, लेकिन अब तक हमारे बीच में क्या आ रहा था कि इनके बीच में या तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ रहा था या फिर प्लस का सिंबल आ रखा था, लेकिन टाइप जो 5 है इसमें कोई भी सिंबल नहीं दे रखा। तो इसको तो करने का सिंपल सा तरीका है, जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पे 6 नंबर है तो ये 6 नंबर ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जैसे यहाँ पे 23 दे रखा है तो ये 23 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, जब बीच में कोई भी सिंबल नहीं हो। जैसे मेरे पास में ये क्वेश्चन उठाया मैंने, अंडर रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, और ये सीरीज कहाँ तक चल रही है, इन्फिनिटी तक चल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था टाइप 5 जो अपन ने कवर कर लिया है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप 6 की। तो टाइप 6 के अंदर क्या है, अभी जो अपन ने टाइप फर्स्ट किया था, ये टाइप 5 किया था ना, सेम ऐसे टाइप 6 है।
टाइप 5 के अंदर क्या था कि ये सीरीज कहाँ तक जा रही थी, इन्फिनिटी तक। ये सीरीज कहाँ तक जा रही थी, इन्फिनिटी तक जा रखी थी। लेकिन टाइप 6 के अंदर ये सीरीज जो है यह इन्फिनिटी तक नहीं है, ये सीरीज यहीं पे खत्म हो गई। तो चलिए टाइप 6 को करते हैं एक बार, कैसे करना है। इसको करने के लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला है x, फिर यहां पे हो जाएगा 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस का 1। ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले की सहायता से आपको इस क्वेश्चन को करना है। x की जगह वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2, ये, और n की जगह जो वैल्यू आएगी ये होता है नंबर ऑफ सीरीज, यानी 1 2 3 4 5। टोटल कितनी बार आ रहा है, 5 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। x की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया, अपॉन 2 की पावर कितनी हो गई 5, फिर 2 की पावर 5 में से माइनस का कर देंगे 1। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 5 कितनी होती है, ये 32 होती है। तो 2 की पावर कितनी हो गई, ये 32, अपॉन 2 की पावर 5 32, 32 में से एक माइनस किया तो ये 31। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेम इसको करना है, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी ये हो जाएगा। सबसे पहले ये पुट कर देना है, सीरीज कितनी बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 बार हो रही है, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 होती है। तो यहाँ पे लिख दो 16 और उससे एक कम कितना, 15। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जैसे इसकी बात की जाए तो 3, 2 की पावर कितनी, 3 बार रिपीट हो रही है, तो 2 की पावर 3 हो गई, 3 का मतलब 8, और उससे एक कम 7। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी सिंपल सा तरीका है, जितनी भी बार ये सीरीज रिपीट हो रही हो उतना स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर। नीचे तो अपना बेस जो वैल्यू दे रखी है ये की आ जाएगी, 3 बार रिपीट हो रही है तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और उससे एक कम करके ऊपर लिख दो। तो ये हो गया टाइप 6 हमने कवर कर लिया है। चलिए आगे बात करते हैं, एक आता है अपने पास में टाइप 7 आता है। टाइप 7 के अंदर क्या था कि अब तक हमने क्वेश्चनों को देखा था, उसमें क्या था कि या तो प्लस प्लस ही चल रहा था सभी जगह, या फिर क्या चल रहा था, माइनस माइनस ही चल रहा था। लेकिन इसमें क्या चल रहा है, एक जगह प्लस चल रहा है, एक जगह माइनस चल रहा है। जैसे प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अभी आपने ये फॉर्मूला देखा था ना, 4a माइनस का 3 अपॉन 2 प्लस 1, ये एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले की सहायता से आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, 4, a की जगह वैल्यू क्या लिखनी है, 3 लिखनी है, मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 3 प्लस 1 बाई 2। सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 है। 12 में से 3 माइनस किया तो 9 आ गया, और 9 प्लस ये तो क्या आ गया, अंडर रूट का 9 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। अंडर रूट 9 किसका रूट होता है, 3 का होता है। तो आगे जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 3 प्लस 1 बाई 2। पूरा सोल्व करेंगे 4 बाई 2, तो 2 से 4 डिवाइड हो गया, कितनी बार, 2 बार। तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये तो होता है, ये वाला फॉर्मूला कब काम में लेंगे, जब अपनी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही हो, प्लस से स्टार्ट हो रही हो। यानी सीरीज जब कहाँ से, प्लस से स्टार्ट हो रही हो। लेकिन यदि सीरीज माइनस से स्टार्ट हो रही हो तब कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे। फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे, जो लास्ट में प्लस है इसकी जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टाइप कर लेते हैं एक बार वापस से फॉर्मूला, 4a माइनस का 3 अपॉन 2। यहां तक तो ये फॉर्मूला सेम चलेगा, बस लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, माइनस का 1 करना है। माइनस का 1 इसलिए करेंगे क्योंकि सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है अपनी, माइनस से स्टार्ट हो रही है। तो ये हो जाएगा इसका एक फॉर्मूला। चलिए इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुट करनी है अंडर रूट के अंदर
4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। जैसे इसको सोल्व करेंगे 4 इंटू 3 12 में से माइनस की 3 किए तो क्या आ गया, ये अपने पास में आ गया अंडर का 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। जैसे आगे सोल्व करेंगे इसको, एक गलती कर दी अपन ने यहाँ पे। क्या गलती कर दी यहाँ पे? वो गलती है यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 3 की जगह क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों? क्योंकि अपनी सीरीज के में नंबर क्या है, 4 आ रहा है, जैसे इसमें क्या आ रहा था, 3 नंबर आ रहा था। तो ये मिस्टेक मत कर देना आप एग्जाम के अंदर। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस का 3 माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 16, और 16 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, रूट 13 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये था अपने पास में एक टाइप 7। चलिए एक और टाइप कर लेते हैं, लास्ट का टाइप है टाइप नंबर 7। टाइप 7 में क्या है कि अभी तक हमने वैसे तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन एक क्यूब रूट का भी सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम के अंदर आजकल पूछा जाने लगा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करना है, अभी तक आप क्या करते थे कि जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि आपके पास में क्या था, √2 था, √2 था, √2 था। तो ऐसे क्वेश्चनों के करने के लिए जो बेस्ट था 2, ये ऐसा का ऐसा सीरीज 3 बार रिपीट हो रही है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और उससे 1 कम 7। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन, जितनी बार सीरीज हो उसका 2 का क्यूब कर दो, 2 का 4 बार है तो 2 की पावर 4 कर दो, ऐसे करना है। लेकिन ये तो कब कर रहे थे, जब अपने पास में क्या था, स्क्वायर का था। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया है, क्यूब की बात आ गई है। तो क्यूब वालों को कैसे सोल्व करना है, तो क्यूब को सोल्व करने के लिए आपके पास में जो बेस दे रखा है 7 नंबर का, ये 7 तो आपको ऐसे के ऐसे ही रखना है, बाकी 3 की पावर करनी है। जैसे मेरे पास में सीरीज कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और टोटल कितनी बार आ रही है, 4 बार आ रही है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर 4 करनी पड़ेगी, और ऊपर 4 बार आ रहा है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, यानी टोटल मेरे को ऊपर कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। यदि इसको मैं सॉल्व करता हूं आगे, तो इसको जैसे मैं सॉल्व करता हूं तो 3 की पावर 4 कितनी होती है, जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 किए 27, 27 मल्टीप्लाई बाई 3 किए तो 81 आ गया, यानी 7 की पावर आ गई 81। ऊपर बात की जाए तो 3 की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है, प्लस 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 3 का क्यूब कितना होता है, 27। यदि इनको आपस में ऐड किया जाए तो 27 और ये 3 कितने हो गए, 30 हो गए, और 9 और ये 1 कितना हो गया, ये हो गए टोटल अपने पास में 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 की पावर 81 अपॉन 40। तो ये हो जाएगा अपने पास में जब क्यूब की ये क्यूब रूट की बात की जा रही है। एक तो हो गया अपने पास में स्क्वायर और एक हो गया अपने पास में क्यूब रूट। तो ये था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमने स्क्वायर रूट से रिलेटेड टोटल 5-6 टाइपों को कवर किया है, और यहीं से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यदि हमारा लेक्चर आपको पसंद आया, हमारी मेहनत यदि आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू, मिलेंगे आपसे दोबारा इसी टाइम पे।